Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. एक मिनट. ओके, तो आज तो हमको 2 ही क्वेश्चन करने हैं. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7. यस सर, आज तो 5:30 का टाइम था ना. हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए. कोई बात नहीं, आज आपको जल्दी छोड़ देंगे. 2 ही क्वेश्चंस करने हैं ना ओनली. एक तो 8th और एक 10th. अच्छा ठीक है. और 9th हो गया. 9th हो गया था होमवर्क में. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी ने कर लिया. Yes, sir. Okay, so quickly read out question number 8. If A and B are this and this, अगर A और B ये और ये हैं, that means A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं and B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं respectively. Respectively means taken in order. जो पहले है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले हैं, जो बाद में है उसके कोऑर्डिनेट्स बाद में हैं. Then find the coordinates of P. एक कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो such that AP equals to 3/7 of AB. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देना ना. एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB. P AB के ऊपर लाइन करता है. देखो फिर से सुनो, A और B ये है. मान लो कि ये है A, ये है B. ये हो गया AB. A के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, B के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए. A कुछ है एंड B कुछ है. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब P जो है पॉइंट, वो AB के ऊपर लाया करता है. जो P पॉइंट है वो इस AB के ऊपर लाया करता है. अब कहीं पर भी लाया कर सकता है, यहाँ पर भी लाया कर सकता है, यहाँ पर भी लाया कर सकता है, यहाँ पर भी लाया कर सकता है. लेकिन कहाँ पे लाया करेगा, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन और है हमारे पास कि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. पूरी AB की लंबाई का 3/7 पार्ट ही AP है. तो मुझे बताओ P जो होगा वो A की तरफ होगा या B की तरफ होगा? मिडिल में तो होगा नहीं. अगर मिडिल में होता ना तो ये जो AP इक्वल्स टू AB से जो कंपैरिजन होता वो 1/2 से होता. 1/2 मतलब AB का हाफ होता ये. अगर ये AP AB का हाफ होता तब तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली मिड में होता. लेकिन ये 3/7 है. तो 3/7 है तो आप पता लगाओ कि 3/7 है तो पता लगाओ कि A की तरफ झुका हुआ होगा या B की तरफ झुका हुआ होगा. सर बी की तरफ. और सोचो. Sir, B. B की तरफ. देखो मुझे एक चीज बताओ, 3/7 ऑफ AB का मतलब क्या होता है? 3/7 ऑफ AB का मतलब क्या होता है, ये बताओ. बोलो. सर ए बी का 3/7. हाँ, तो 3/7 का मतलब क्या होता है? 7 टुकड़े करके उसमें से 3 टुकड़े, 7 पोर्शंस में से 3 पोर्शन, यही होता है 3/7. यस सर. यानी AB की लंबाई के 7 टुकड़े किए. मान लो AB 7 सेंटीमीटर है तो उसके 7 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7. उसमें से 3 टुकड़े मिल गए, तो यही हुआ ना 3/7 का मतलब. बोलो. तो अगर मैं P को, आप कह रहे हो B की साइड लगाओ, सपोज करो मैं यहाँ लगा दूं, तो ये A से लेके P तक की लंबाई इस पूरी AB की 3/7 हो सकती है क्या? बोलो. बोलो मोहित. हाँ जी. चलो मुझे तो इतना बताओ, ये AP जो है ये इस AB की हाफ से ज्यादा है या कम है? आधे से ज्यादा है या ज्यादा. इस समय ये आधे से ज्यादा है? इस समय ये आधे से ज्यादा है. इस रेशियो के हिसाब से जो AP है वो AB के हाफ से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा. इस कम. 3/7 के साथ 3/7 हाफ से ज्यादा होता है. नो सर, ए भी तो कम ही होगा. मुझे केवल इतना बताओ, 3/7 जो रेशियो होता है वो हाफ से ज्यादा होता है या कम होता है? 7 का हाफ कितना होता है? 3.5. 3.5. तो अगर 3.5/7 होता तो हाफ होता. लेकिन ये Yes, तो 3 sir. है. ये तो 3 है. 3 है तो हाफ से कम है ना. यस सर. तो AB के हाफ से कम है AP. दैट मीन्स ये जो P है वो यहाँ नहीं होगा, वो A की साइड झुका हुआ होगा. थोड़ा सा यहाँ, मतलब आधे से थोड़ा सा कम होगा, इस जगह पे ये P होगा. अब समझ में आई? अभी भी नहीं आई? Yes. यस सर. सभी को समझ आया?
तो इस तरीके से Yes, सबसे पहले हम sir. फिगर बनाएंगे। मान लो मेरे पास ये ए बी है, अब ए बी की लंबाई का 3/7 कर रहे हो, तो 3/7 आधे से कम है, आधे से कम है, तो ए पी जो होगा वो आधे से कम बनाओ। अगर ये 1/2 ए बी होता तो मैं क्या करता, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बनाता ए पी पी। अगर ये 1/2 ए बी ना होके आधे से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 4/7 हो जाए, तो 4/7 तो आधे से ज्यादा हो गया, तो फिर ये पी पॉइंट बी की तरफ झुका हुआ होता, ए से लेके पी तक जो ये होता ये पूरे ए बी का हाफ से ज्यादा होता। समझ गए अभी? यस सर। समझ गए? तो ये तो था मेरा एक कॉमन सेंस वाला तरीका। अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेंस वाला तरीका हम यूज करते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। चलो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी और पी जो है वो ए की साइड है थोड़ा सा, और इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं शायद मुझे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के फाइंड आउट करने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, और ए और बी के तो गिवन है ही। क्या गिवन है? ए के हैं -2 -2, करिए मार्क -2 -2, और बी के क्या है 2 -4। हो गया इतना काम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन इंफॉर्मेशन में डालते हैं हम। Here the two given points are A, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 -2, एंड B, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 -4। ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक P पॉइंट है जो इनके ऊपर है, इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है। नाउ ए थर्ड पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया XY, lies on the line segment AB। ठीक है, यहां तक क्लियर है? AB such that, और उनका रेशियो भी गिवन है, lies on line segment AB such that, क्या रेशियो गिवन है? ये एक तरीके का ये रेशियो ही है। देखो बेसिकली क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स पी के पूछा है उसने। अब आप कहोगे सर रेशियो और दे देता तो काम हो जाता, तो रेशियो दिया है उसने। रेशियो जो है वो उसने इनडायरेक्ट तरीके से दिया है, ठीक है ना, ये एक तरीके का रेशियो ही है। देखो इसी चीज से हम एक्चुअल रेशियो भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले ये लिख लो, सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। अब देखो यहां से मैं कैसे रेशियो निकालूंगा, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आप एक काम करो, इस AB, ये AB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इस AB को जब आप LHS से RHS में RHS से LHS में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. कर दो, देखो मैं रेशियो बना रहा हूँ, AP/AB हो गया, क्या उधर क्या बचा 3/7। अब वैसे तो आपने यहीं से समझ जाना है। देखो AB जो है वो 7 यूनिट की है और AP जो है वो 3 यूनिट की है, तो इधर से ही कॉमन सेंस कई बार लग जाता है कि रेशियो क्या होगा। AB जो है वो 7 यूनिट की है, देखो पूरी AB यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी AB 7 यूनिट है, सोचो जरा। और A से लेके P कितना यूनिट आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है। तो कोई बता सकता है P से लेके B बचा हुआ यूनिट्स कितने हुए? 4. 4 यूनिट। तो ध्यान से देखो रेशियो क्या मिला, 3:4। M1:2 Yes, क्या sir. मिला? ये रेशियो डिवीजन ही तो चाहिए था आपको, क्या मिला? 3:4। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस वाला तरीका। अब बिल्कुल आपको नहीं सर, हमको तो बिल्कुल AP और BP का जैसे रेशियो हम ऐसा इतना नहीं सोचेंगे कि AB 7 यूनिट से क्या,
तो आप ये सोचो, आपको रेशियो चाहिए। रेशियो किस किस का चाहिए साहब? एपी का और बीपी का। बोलो, यही रेशियो चाहिए आपको, एपी और बीपी। यस सर। ठीक है, तो आप एक काम करो, एपी तो आपके पास वहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? क्या नहीं दिखाई दे रहा Yes, है? sir. बीपी नहीं दिखाई दे रहा है। और बीपी की जगह कौन दिखाई दे रहा है? ए बी दिखाई दे रहा है। तो आपका टारगेट हो गया ए बी को रिप्लेस करके उसकी जगह बीपी बनाना। ये आपका टारगेट हो गया। क्या टारगेट हो गया? ए बी को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या बनाना? बीपी। बीपी। अब इस तरह का केस कभी भी आइए तो चलो एक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे केसेस अभी क्लास 10 के अगले चैप्टर्स में बहुत सारे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी। जब भी इस जगह पे आप फंस जाओ जिसमें आपको एक रेशियो गिवन हो, उससे आपको दूसरा रेशियो बनाना है, एपी बाय बीपी का रेशियो बनाना है। ये गिवन है और यहाँ से आपको ये रेशियो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आप पहले तो वो चीज पकड़ो जो है, तो एपी तो है, बीपी नहीं है, बीपी की जगह एबी है। तो आप देख रहे हो यार, इस एबी की जगह काश बीपी होता तो मेरा काम हो जाता। कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं इसको, एबी को बीपी। सबसे पहले एक चीज समझो कि जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाना होगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? बोलो, बोल के बताओ। जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर। जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर। तो एपी अभी न्यूमरेटर में, लेकिन एपी को बदलना नहीं है ना मुझे। बदलना किसको है? एबी को। ए बी को। तो इसको न्यूमरेटर में कैसे पहुंचा सकते हो बताओ? रेसिप्रोकल, ऑब्वियसली। तो रेसिप्रोकल एलएचएस का करोगे तो आरएचएस का भी करना पड़ेगा। तो इधर मैंने रेसिप्रोकल करके ए बी बाई एपी कर दिया, तो उधर रेसिप्रोकल करना, जरा क्या हो जाएगा? 7/3। यहाँ तक कोई डाउट? 7/3। अब वो चीज ऊपर पहुंच चुकी है जो चीज आपने बदलनी है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब ए बी को आपको क्या बनाना था? बीपी बनाना था। आप उस फिगर में देख के बताइए कि ए बी बड़ा है या बीपी बड़ा है? ए बी। ए बी बड़ा है। ए बी। यानी आप बड़े से छोटे की तरफ जाना चाह रहे हैं या छोटे से बड़े की तरफ जाना चाह रहे हैं? बड़े से छोटे। बड़े बड़े से से। छोटे। आप बड़ी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके छोटी वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। अगर आप बड़े से छोटे पे जाना चाहते हैं तो आप दोनों जगह -1 करेंगे, और अगर आप छोटे से बड़े पे आना चाहते हैं तो दोनों जगह +1 करेंगे। समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 है कि जिसको बदलना है उसको कहाँ पहुंचा दो? न्यूमरेटर में पहुंचाओ। अगर वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको एलएचएस एंड आरएचएस दोनों जगह या तो -1 करना है या +1 करना है। अब करना क्या है? अगर बड़े से छोटे, छोटे की तरफ जाओ तो -1 और बड़े की तरफ आओ तो +1। तो इस केस में तो मैं छोटे की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में से -1 कर दूंगा। कैसे? ए बी बाई ए पी इसमें से भी -1 करो, और 7/3 इसमें से भी -1 करो। दोनों में से -1 किया, एलसीएम ले लो। तो ए पी एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, वहां पे 3 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी बन जाए ए पी, ये 7 -3 बन जाए 3। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो सर। जरा मुझे फिगर से देख के बताना, ए बी में से अगर ए पी को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? बीपी। बीपी। ए बी में से, ये पूरी ए बी में से अगर मैं ए से लेके पी तक माइनस कर दूं तो बी से लेके पी तक बचेगा या नहीं बचेगा? सर बचेगा। बचेगा। तो बचेगा। न्यूमरेटर बन गया आपका बीपी और डिनोमिनेटर एपी का एपी। तो ध्यान से देखिए, आपने शुरू की थी कहानी ए बी बाई एपी पे, और उस रेशियो को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया बीपी बाई एपी पे। भाई एपी को बदलना नहीं था इसलिए आपने डिनोमिनेटर में रखा, एबी को बदल के आपको बीपी में ट्रांसफॉर्म करना था, वो आपने कर दिया। कर दिया? यस सर। और ऐसा करने से आरएचएस में रेशियो भी कुछ बदल गया। 7 - 3 क्या हो गया? 4/3। वो रेशियो तो था 7/3, लेकिन ये रेशियो 4/3 है। ठीक है? अब ये तो बीपी और एपी का रेशियो है, लेकिन रेशियो सीधा भी तो करना पड़ेगा भाई, पहले इस पोर्शन का और फिर इस पोर्शन का बताना पड़ेगा ना, ए पी बी। तो एपी और बीपी का रेशियो बताना पड़ेगा, जबकि ये रेशियो किसका है? बीपी और एपी का है। बीपी का एपी से रेशियो है, हमको तो एपी का बीपी से चाहिए। तो इसका एक और बार रेसिप्रोकल कर दो। समझे? इसी रेशियो Yes, का sir. अगर मैं एक बार रेसिप्रोकल कर दूं तो एपी बाय बीपी, और उधर आरएचएस में भी रेसिप्रोकल कर दूं 3/4, तो वैसे भी रेशियो 3:4 आ रहा था।
यानी कि AP इज टू BP जो रेशियो है वो क्या है 3:4। ये मिल गया आपको रेशियो ऑफ डिवीजन जो मिसिंग था। समझ आया? यस सर। यस सर। समझ आया? ये रेशियो ऑफ डिवीजन ही तो मिसिंग था। ठीक है, सो वी कैन से दैट point P divides the line segment AB in the ratio 3:4। हम ऐसे कह सकते हैं ना कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब M1:M2 आ चुका है आपका 3:4, रेशियो ऑफ डिवीजन आ चुका है। अब क्या है, आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास रेशियो ऑफ डिवीजन भी है, आपको सिंपली क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, द डिवाइडिंग पॉइंट P, the coordinates of the point of division that is P are given by using कौन सा फॉर्मूला, P के कोऑर्डिनेट्स x, y है ना, are given by using कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। और रेशियो दे रहे हो तो हम स्पेशल केस नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो अलग है ना, आधा आधा रेशियो है नहीं। एज फॉलोस, लगाओ x और y का फॉर्मूला, बोलो x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला। बोलो M1x2 M1x2 M2x1 x1 डिवाइडेड बाय M1 plus M2 M1 प्लस M2, और इधर M1/2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 plus Y2। M1 प्लस M2। ठीक है, M1 और M2 तो अभी अभी मैंने निकाल लिया, क्या 3 और 4, तो ये 3 ये 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, इधर भी वही ये 3 ये 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब केवल x1 x2 को चेक करो, तो A से B पे जा रहे हो तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे x1 y1। वैसे आपने को ये भी लिखना था यहाँ पे कि x1 क्या हुआ y1 क्या हुआ, पर कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है एंड y2 ये है। तो सबसे पहले x1 और x2 लोगे तो क्या है -2, नहीं पहले x2 लोगे ना, m1 x2, तो पहले लोगे 2 बाद में लोगे -2। ठीक है, 2n Yes, sir. -2, फॉर्मूले में पहले x2 लेते हैं ना, 2n -2, तो यहाँ तो लो 2 प्लस यहाँ लो -2, ब्रैकेट में पैक कर दो उनको। चलो y1 एंड y2 भी चेक कर लेते हैं, तो y1 एंड y2 कौन कौन क्या क्या होंगे, ये तो हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, और फॉर्मूले में पहले y2 लेते हैं, तो क्या लोगे -4 एंड -2, करेक्ट, -4 एंड -2, ये तो हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर दो, करो जरा सॉल्व, 3 2 जा 6, 4 इंटू -2 8, 3 + 4 7, 6 - 8 कितना होता है -2/7। इधर आ जाओ, 3 इंटू -4 -12, और 4 इंटू -2 -8, और यही 7, -12 -8 -20/7। चेक करना जरा यही आंसर्स हैं क्या। यस सर। Yes, यही है, sir. ठीक, खत्म करो। -2/7, -20/7, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके P पॉइंट। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, धैर्य माइक ऑफ करो। ऋतिक आपको क्लियर है? सर थोड़ा नीचे कर देना।
Yes, sir. देखो पुराना टाइप का क्वेश्चन है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में यही दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो साफ साफ दे रखा है, इसमें रेशियो निकालने में हमको मेहनत करनी पड़ी। यही तो फर्क है बस, और क्या फर्क है। देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या था इस एक्सरसाइज का, चेक करो। आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे, ए और बी, रेशियो गिवन था और पॉइंट ऑफ डिवीजन पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इस क्वेश्चन में भी ये और ये 2 पॉइंट्स गिवन है, बस ये जो रेशियो उसमें डायरेक्टली गिवन है, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन है। बताओ यही फर्क है ना। यस सर। यस सर। ये इनडायरेक्ट रेशियो आपको गिवन है, जिससे आपको एपी और बीपी का करेक्ट रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि कितना आया 3:4। ठीक है। यस Yes, sir. ठीक है, और शुरुआत में जो मैंने आपको चीजें बताई कि ये आप सोचना पड़ेगा कि ये पी ए की साइड है या बी की साइड है, वो इसलिए सोचना जरूरी है बेटा क्योंकि फिगर तो आप सबसे पहले बनाओगे ना भाई। आप पहले रेशियो निकाल के फिर थोड़ा ना फिगर बनाओगे भाई। एपी इज टू बीपी, सपोज करो आपने रेशियो निकाला 3:4, ये रेशियो कम है ये रेशियो ज्यादा है, तो उससे भी पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो उसके बाद थोड़ा फिगर बनाने बैठो, फिगर तो शुरुआत में ही बनाओगे। तो आपको पहली लाइन पढ़ के ही ये सोचना पड़ेगा कॉमन सेंस से कि पी इस साइड होगा, इस साइड होगा या मिड पॉइंट में होगा। समझे। ठीक है, ठीक है क्या। और सपोज करो Yes, sir. इसी क्वेश्चन में AP इक्वल्स टू 3/7 AB की जगह BP होता, तो मुझे बताओ M1:M2 क्या रेशियो निकलता। बोलो। थ्री इज टू सेवन। यही तो निकलता 3:7। अरे इसमें तो क्या, BP को एज इट इज उठा के यहाँ ले आओ, तो AP/BP बन गया 3/7। बोलो AP क्या है ये, यस सर। यस और सर। BP क्या है ये। तो जब AP 3/7 है तो M1:M2 सिंपली मिल जाता मुझे 3:7। ठीक है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि BP नहीं था, यहाँ पे AB था, पूरी लाइन सेगमेंट थी AB, जिससे मुझे BP बनाना था। इज दैट क्लियर। Yes, sir. यस सर। चलो चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, है ना। फिर हमारा एक टॉपिक ही बचेगा इसमें और वो काफी इजी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है सबको पता है। यस सर। क्या होता है, क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है सर। क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे होते हैं, रोम्बस में क्या खास बात है। उसके चारों साइड इक्वल होती है। सर उसकी चारों साइड इक्वल होती है। वेरी गुड, उसके Diagonals चारों equal होते हैं साइड, बस। उसके चारों साइड्स क्या कहा आपने सोनाक्षी। उसके सेकंड पॉइंट, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। नहीं गलत कह रहे हो आप। डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं ये चीज देखी ही नहीं जाती है। द मेन पॉइंट इज कि 4 साइड्स आर इक्वल। अब 4 साइड्स आर इक्वल होने के बाद अगर डायगोनल्स इक्वल हुए, अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो भी ठीक और अनइक्वल हुए तो भी ठीक। ये भी रोम्बस होगा जिसमें इक्वल होंगे और ये भी रोम्बस होगा जिसमें अनइक्वल होंगे। पर ये है कि जो डायगोनल, जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस है, तो वो रोम्बस तो फिर भी रहेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये रोम्बस नहीं है। रोम्बस तो वो तब भी है, स्क्वायर बनने के बाद भी वो रोम्बस है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कभी भी हाफ नॉलेज नहीं पूरी नॉलेज लेनी है ना। कल को मान लो आपको कह दे कि ट्रू फॉल्स में आ जाए आधे नंबर का, क्योंकि एमसीक्यूज आने के चांसेस है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। मान लो आपको कह दे कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और 2 डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, वो रोम्बस है, और आप उसको फॉल्स लिखे आओ तो आप गलत करके आओगे। वो ट्रू है, रोम्बस तो वो फिर भी है ना, लेकिन वो रोम्बस के बावजूद वो स्क्वायर भी है, दोनों है वो। तो रोम्बस तो फिर भी है वो, जिसकी भी चारों साइड इक्वल है वो हर एक फिगर रोम्बस होगा। ठीक है। यस सर। चलो आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, और इसका हम एक स्टैंडर्ड फिगर जब भी बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं। रोम्बस का स्टैंडर्ड फिगर बनाया होगा आपने पिछली क्लासेस में भी कई बार, ABCD। ठीक है।
तो इसमें 4 वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर है। टेकन इन ऑर्डर मतलब आपको ए बी सी डी एक ही ऑर्डर में चलना है, और कोऑर्डिनेट्स भी टेकन इन ऑर्डर ही चलाने हैं। 3,0 4,5 सी है -1,4 एंड डी है -2,1 इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए भाई साहब? एरिया चाहिए। इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर कोऑर्डिनेट, -2, -1 है। हाँ जो भी अभी अपन ने रफली लिख लें, अभी पेयर करेंगे इसको ढंग से ना। इस रोम्बस का आपको एरिया निकालना है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स एंड उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, और अब तक हमने जो 2 फॉर्मूले सीखे हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, इन दोनों को यूज करते हुए या इनमें से किसी एक को यूज करते हुए इसको इसका एरिया निकालना है। चलो पेयर फिगर बनाओ, एक रोम्बस बना लो अच्छा सा। बन चुका है मेरा, तो बन गया आप लोगों का भी? यस सर। ए टेकन इन ऑर्डर है, बी सी एंड डी। ए क्या है? 3,0। बी क्या है? 4,5 4,5. and the C is -1,4 and D is -2, -1। ठीक है एंजल, -2, -1 अभी ठीक है? यस सर। ओके, अब क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। लगाइए दिमाग। आपको 2 हथियार मैंने दे दिए, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक दूसरा कौन सा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कैसे करके आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे? सोचिए। बोलो, कोई हिंट सर नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सी डिस्टेंस निकालोगे? अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 6 तरह की डिस्टेंस निकल सकती हैं, ए बी, बी सी, डायगोनल्स की सी डी, ए डी, AC और BD। ए सी और बी डी। केवल हम ए सी और BD। बी डी निकालेंगे और कुछ भी नहीं, है ना? क्योंकि एरिया ऑफ यस रोम्बस सर। का फॉर्मूला होता है, आप भूल रहे हो, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? हाफ हाफ इंटू इनटू ऑफ इट। प्रोडक्ट Half ऑफ into डायगोनल्स। product of. प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। उसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी मान लो ये पहला डायगोनल है ए सी, दूसरा डायगोनल है बी डी, तो यानी इट बिकम्स 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। डिस्टेंस ए सी निकाल लेना आराम से डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस बी डी निकाल लेना आराम से डिस्टेंस फार्मूला से। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो सेक्शन फार्मूला के अंदर, अच्छा हिंट भी दे रखा था, ये लो यहीं से देख के तो नहीं बताया, या याद था? सच सच बताओ। सर मैंने तो यही सब बताया था, याद नहीं था। अच्छा सर मेरे को ठीक, तो याद था हाफ D1 इंटू D2। हाँ मेरे को तो याद था, लेकिन मैंने बताना जरूरी नहीं समझा, राइट? ठीक है, चलो। तो सर वो देखो सोनाक्षी बोल। सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये, एक तरीके से, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। फिर देखेंगे एक बार, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, फिर कुछ और भी सोच के देखेंगे कि देखें और कोई भी तरीका हो सकता है क्या इसको, इसके एरिया को फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेयर, गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ rhombus ABCD, of rhombus ABCD are given as A 3,0, B 4,5, C -1,4 and D -2, -1। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लो फिर, जब आप डायगोनल्स की डिस्टेंस निकाल ही रहे हो तो यू शुड ड्रॉ द डायगोनल्स ऑल्सो। अगर नहीं निकालते तो फिर डायगोनल्स निकालने की जरूरत, बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब डायगोनल्स ए सी एंड बी डी को हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं तो फिगर में भी हमको ड्रॉ करना है। हो गया सभी का ड्रॉ? यस सर। ठीक है साहब। A 3,0, B 4,5, C -1,4 एंड D -2, -1। तो 4 वर्टिसेस हैं, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे 2 डायगोनल्स की। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस
now the distance the distance between the opposite vertices, diagonals का निकाल रहे हो तो diagonals opposite vertices में होते हैं, opposite vertices, that is A and C, ऐसे लिखो उसको, that is A and C and B and D, A और C के बीच की दूरी और B और D के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, is given by using the distance formula as follows. As follows. तो डिस्टेंस AC सबसे पहले, तो एक बार तो फॉर्मूला भी लिख देना। बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है या भूल भाल गए? x2 minus y2 का होल गलत। स्क्वायर। x2 minus y2 सही बोला है क्या इसने, सोनाक्षी ने? No, sir. माइनस x1 का होल स्क्वायर। सोनाक्षी x के साथ x ही रहेगा, यस सर सॉरी। y2 minus y1 का, ठीक है ठीक है। अब किस में से किसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करोगे? C में से A के माइनस करोगे, है ना? AC डिस्टेंस निकाल रहे हो तो C में से, तो C के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड -4, चेक करो -1 एंड -4, तो सिंपली राइट -1 एंड +4 माइनस माइनस, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, लिखो 3, लिखो 0, ब्रैकेट्स में पैक करो, होल स्क्वायर लगाओ, प्लस लगाओ, सबसे ऊपर रूट लगाओ। हो गया काम? मतलब काम हो गया मतलब अरेंजमेंट हो गया। अब सॉल्व करना है इसको, तो इट विल बिकम होल रूट ऑफ -4 एंड -3 बिकम्स -7 का होल स्क्वायर, और 4 में से 0 गया 4 का होल स्क्वायर। चलते हैं आगे, -7 का होल स्क्वायर बिकम्स 49। Sir. हाँ सर आपने x2 की वैल्यू गलत लिखी है ना? Yes, sir. देखते हैं x2 की वैल्यू -1 एंड 4 थी, मैंने क्या लिख दी, एक मिनट, C के कोऑर्डिनेट चाहिए ना मुझे, देखो तो -1 एंड 4, यस -1 लिखनी थी यहाँ पे, है ना, -4 लिख दी मैंने, 4 तो सही लिखी है, -1 गलत। चाहिए कर दो इसको जल्दी से, ये -1, तो -1 -3 फिर क्या हो जाएगा -4, ठीक है, एंड -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 + 16 हो गया ये, है ना? अभी ठीक है, 16 एंड 16 + 16 इज √32। √32 को कैसे सॉल्व करोगे? 4√2 4√2 फैक्टराइज करोगे इसको, तो ये 5 बारी 2 आएगा इसमें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 5 बारी 2 करने से दो पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 2 × 2 के एंड 2 × 2 के, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से दूसरा 2 बाहर आएगा, 2 × 2 4 तो बाहर आ जाएगा, एक अकेला 2 अंदर बचेगा, तो इट बिकम्स 4√2। समझ आया सबको? Yes, sir. यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस AC के बाद अगला टर्न है डिस्टेंस BD का। अब इसमें दोबारा में चाहे से फॉर्मूला ना भी लिखो तो भी चलेगा। D के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने। D के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -1, -2 एंड -1, ठीक है, और फिर एक माइनस लगा दो। अब D के कोऑर्डिनेट्स में से क्या माइनस करना है? B के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स 4,5. 4,5, so I will write 4 here and I will write 5 here, ब्रैकेट पैक करो, होल स्क्वायर लगाओ, प्लस लगाओ, रूट लगाओ, सॉल्व करो। -2 -4 becomes -6 का होल स्क्वायर, -1 -5 अगेन becomes -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर 36 + 36 becomes 72 and √72 is, बता सकता है कोई? 6√2 6√2. ठीक है, फैक्टराइज करके देख लेना कितनी बार जाएगा, देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे ही होगा।
Yes, sir. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, 24 to the 72। तो एक तो 2 का पेयर कंप्लीट होता है और एक 3 का पेयर कंप्लीट होता है। 2 बाहर आया, 3 बाहर आया, 2 into 3 6 बाहर आ गया और अंदर कौन बचेगा? ये 2 अंदर बचेगा। ठीक है, यस सर। Yes. तो नीचे लिख देता हूँ मैं 6√2 सॉल्व करने के बाद 6√2 यूनिट्स। तो दोनों डिस्टेंसेस आ गई मेरे पास। अब आराम से आप फॉर्मूला को यूज करके एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाओ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जिसको अपन D1 इंटू D2 भी बोलते हैं। D1 पहला डायगोनल, D2 दूसरा डायगोनल। हमने यहाँ पे डायगोनल क्या माना है? AC एंड BD। तो 1/2 इंटू AC कितना आया था? डिस्टेंस AC कितनी आई थी? 4√2। 4√2 एंड डिस्टेंस BD कितनी आई थी? 6√2। ठीक है, और बिकॉज ये एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं राइट अवे 2 से √2 एंड √2 काट रहा हूँ। ये समझ में आया कैसे कटा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. देखो √2 इंटू √2 2 होता है, Yes, होता है क्या? sir. Yes sir. √2 इंटू √2 becomes √4 which is 2। तो √2 इंटू √2 2 होता है और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? केवल और केवल 4 और 6 ऊपर में, ये गया ये गया, तो 4 इंटू 6 बचा विच इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर मैच करो पीछे। Yes, sir. यही है सर। यही है, तो इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था रोम्बस के एरिया का, तब तक तो इजी था। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर सोचते ही रहोगे क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसका एरिया आप केवल इसी तरीके से निकाल सकते हो, और तरीके भी हैं। देखो अगर मैं ये तो नोट डाउन कर लिया ना यहाँ तक? तो यस सर। कर लिया सबने? ठीक है, देखो अगर मैं एक की जगह दो की जगह अगर मैं एक ही डायगोनल खींच दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको केवल AC डायगोनल ही खींच दूं, तो डायगोनल AC खींचते ही ये 2 ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल बन गया ABC और दूसरा ट्राइंगल बोलो ADC। ठीक है, फिर अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में ये तो पढ़ने वाले हैं, चेक करो जरा व्हाट इज अवर नेक्स्ट सेक्शन। तभी तो ये क्वेश्चन लास्ट में दिया है एक्सरसाइज के, ताकि थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए कि अगले सेक्शन में क्या होने वाला है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल सीखेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमको आ जाएगा, तो फिर उस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ट्राइंगल मिल गए ना, एक ट्राइंगल मिल गया ABC, एक ट्राइंगल मिल गया ADC। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ देंगे तो रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है आप AC डायगोनल ही खींचो, आप BD डायगोनल भी खींच सकते हो। BD डायगोनल खींच दो तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD। बने नहीं बने? फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से इस ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ लो, उससे भी रोम्बस बन जाएगा। इवन आप 4 ट्राइंगल भी बना सकते हो दोनों डायगोनल खींचने के बाद भी। कौन से 4 ट्राइंगल बन रहे हैं? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4। चारों ट्राइंगल का एरिया आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। अब आपको ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो आप किसी भी इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, फर्स्ट एंड थर्ड का निकाल लो, उनको जोड़ के दुगना कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के। ठीक है ना, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो जब तक ये एक्सरसाइज हमने करी है तब तक तो ये फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। लेकिन एक बार हमने पूरा चैप्टर कर लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी 3rd सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया, तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन हमसे करने को कहा जाए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं है आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तक तो आपने सब कुछ पढ़ लिया ना भाई, इस एक्सरसाइज तक तो नहीं पढ़ा है लेकिन एग्जाम तक तो पढ़ोगे ना। यस सर। ठीक है, और कई बार स्पेसिफिकली भी Yes, मेंशन sir. करता है
कि आपको इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से करना है या एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फार्मूला से करना है। तो कुल मिला के हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। फाइन, काफी आज के लिए। Yes, sir. So finally we are done with 2 exercises and 2 formulas. Distance formula and section formula totally killed. अब बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, जो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल के कल ही खत्म कर देंगे। मेरे हिसाब से 4-5 ही क्वेश्चन है, फटाफट से एक फॉर्मूला याद करना है बड़ा सारा। दिखने में वो बड़ा सारा फॉर्मूला है, लेकिन उसको मैं ऐसी ट्रिक से याद कराऊंगा कि 1 मिनट में याद हो जाएगा वो। और फिर 4-5 क्वेश्चन से थर्ड एक्सरसाइज में वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. कल मोस्ट प्रॉब्लम चैप्टर खत्म कर दे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। Bye, sir. Guys. Yes, sir. Hi, sir.